डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सरसाइज 2.4 का फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हमारा 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने रेडिकल और एक्सपोनेंट लॉज को डिस्कस किया था, उन्हीं की मदद से हम ये क्वेश्चंस को हल करेंगे। अब देखें, ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो माइनस प्लस माइनस 2 8 16 x bases are same and are multiplied, power will be added 5 plus minus 3. Similarly, bases are same and are multiplied, power will be added plus 2. बेसेस x और x सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड 5 प्लस माइनस 3। इसी तरह y और y एक जैसे हैं, बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड -4 प्लस 2। देखिए स्टूडेंट्स, -16 x रेज टू पावर 5 प्लस माइनस 3 y रेज टू पावर -4 एडेड बाय 2, तो -2 आंसर आ गया। अब देखिए, -16 x रेज टू पावर 5 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 2 y रेज पावर, जहां पर y की पावर माइनस है तो इसे प्लस करना चाहते हैं तो हम इसे नीचे लाएंगे, नीचे आकर इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। जैसा कि हमने पीछे दो एग्जांपल्स की हैं या एक क्वेश्चन किया है 2.4 का, उसमें हमने पावर सारे क्वेश्चन की पावर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव बनाना सीखा था। वो किस तरह पॉजिटिव बनाया जाता है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में उनकी जगह चेंज करने से पावर में माइनस खत्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम नीचे वाली वैल्यू को x4 y रेज़ टू पावर -3 z रेज़ टू पावर 0, सारी की सारी वैल्यू नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली सारी वैल्यू नीचे लिख देते हैं। x रेज़ टू पावर -2 y रेज़ टू पावर -1 z रेज़ टू पावर -4। तो स्टूडेंट्स, हमने इन दोनों की जगह चेंज की तो जस्ट ये माइनस खत्म हो गया, ये पावर इसकी पॉजिटिव हो गई। अब देखें, x रेज़ टू पावर 4 बेसेस आर सेम एंड आर डिवाइडेड, पावर विल बी सबट्रैक्टेड। अब ये पावर ऊपर वाली और ये पावर नीचे वाली, तो इसके साथ भी -2 है तो -2 को हम ब्रैकेट में लिख देंगे। बेसेस आर सेम एंड आर डिवाइडेड, पावर विल बी सबट्रैक्टेड। 4 माइनस नीचे वाली पावर, नीचे वाली माइनस है प्लस है जो भी है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं, हमने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। बेसेस आर सेम आर डिवाइडेड, पावर विल बी सबट्रैक्टेड -1। सिमिलरली, बेसेस आर सेम z एंड z, ये असास एक जैसे हैं, तकसीम हो रहे हैं, ताकतें -0 z रेज़ टू पावर 0 माइनस नीचे वाली पावर क्या है -4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये पावर 3 एज ए x रेज़ टू पावर 4 माइनस माइनस +2 y रेज़ टू पावर -3 माइनस माइनस +1 z रेज़ टू पावर 0 माइनस माइनस +4 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास x रेज़ टू पावर 4 और 2 कितना हो गया 6, y रेज़ टू पावर -3 +1 तो -2, बड़ी वैल्यू के साथ नेगेटिव का साइन है तो माइनस आएगा तो नेगेटिव आएगा। z रेज़ टू पावर 4 + 0 4 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट्स, अब x की पावर भी पॉजिटिव है, z की पावर भी पॉजिटिव है, तो y की पावर नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाना चाहिए। वो कैसे बनेगी? x रेज़ टू पावर 6 z रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय y रेज़ टू पावर +2। ऊपर y की पावर माइनस में है तो नीचे आकर ये पावर प्लस हो जाएगी, तो रेज़ टू पावर 3। अब ये जो 3 है ये हर पार्ट का अलग अलग हिस्सा है। x रेज़ टू पावर 6 पावर 3, z रेज़ टू पावर 4 पावर 3, सिमिलरली y रेज़ टू पावर 2 पावर 3। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास x रेज़ टू पावर 6 3 दा 18, z रेज़ टू पावर 4 3 दा 12 एंड 2 3 दा 6 y रेज़ टू पावर 6। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन है। इस क्वेश्चन को हमने यहां तक सिंपल कर लिया। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2.4 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है।
तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका नहीं है, इसके कई तरीकेकार हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4। तो मैं यहां पर एक एक तरीकेकार को डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप चाहते हैं कि किसी और तरीके से समझाया जाए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे वो दूसरा तरीका समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो एक सिंपल सा तरीका है इसको सॉल्व करने का वो ये है कि हमने सीखा है कि कोई भी नंबर हो सबसे पहले उसे फैक्टराइज करते हैं। तो 81 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 4। 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बनेगा। हमें कैसे पता चला कि 3 ही को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को क्यों नहीं? तो 81 को आप यहां लिखें, तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। अब रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1, हमने ब्रैकेट एलिमिनेट कर दी, खत्म कर दी। डॉट, अब ये मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब था ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने ब्रैकेट्स की जगह डॉट लगा दिया। अब 243 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो वो आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब ये 9 है, तो 9 को हम देखें ये होता है 3 रेज़ टू पावर 2, 3 3 दा 9, तो रेज़ टू पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट 3 रेज़ टू पावर 4n मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n माइनस 1 3 रेज़ टू। अच्छा अब आप इनको देखें, बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, डॉट मीन मल्टीप्लाई, जरब, असास एक जैसे हैं, जरब हो रहे हैं तो इनकी ताकतें आपस में जमा हो जाएंगी। बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड। तो स्टूडेंट्स अब हम इन्हें ऐड कर देते हैं, 4n माइनस 1 प्लस 5। तो नीचे नेक्स्ट डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, 3 रेज़ टू पावर 2 टू द 4n माइनस डॉट 3 रेज़ टू पावर 3। नेक्स्ट बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड, 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n 5 सब्ट्रैक्टेड बाय 1 प्लस 4। सिमिलरली 3 बेसेस आर सेम एंड आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड, 4n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अब ये देखें हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे a माइनस बी ओवर 2। तो ये जो 2 है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a ओवर 2 माइनस b ओवर 2। तो हम अगेन इसका एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल, a माइनस 2 2 कैंसिल b। कहने का मकसद इस चीज को हम इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, यानी 2 जो है अगर होल डिवीजन फॉर्म में है तो वो हर एलिमेंट का अलग अलग हिस्सा बन सकता है। तो इसी तरह ये जो चीज है ये इसका भी पार्ट है और इस वैल्यू का भी पार्ट है, तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 ओवर 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3 माइनस, अब ये माइनस है तो माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 3। तो स्टूडेंट्स अब देखें, बेसेस आर सेम एंड आर डिवाइडेड, पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, पावर अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। कैसे? 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 4n प्लस, अब ये माइनस लगाएं, 4n प्लस 3, ऊपर वाली पावर सब्ट्रैक्टेड बाय नीचे वाली पावर। ब्रैकेट लगाना इंतहाई जरूरी है, अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स माइनस लगाएं, 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4, ऊपर वाली पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, पावर सब्ट्रैक्ट, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी नीचे वाली, लेकिन माइनस लगाना बहुत जरूरी है, 4n प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 5 माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 3 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस प्लस माइनस 3। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखें 4n माइनस, ये देखें 4n ये माइनस का और ये प्लस का, ये आपस में कैंसल, 5 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 तो 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर, अब देखें स्टूडेंट्स ये प्लस 4n और ये माइनस 4n, 4 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 तो 3 रेज़ टू पावर 1। तो स्टूडेंट्स अब 3 3 दा 9 माइनस 3 रेज़ टू पावर 1, इट्स मीन इट इज इक्वल टू 3, 9 सब्ट्रैक्टेड बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो स्टूडेंट्स
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। कितने मिनट का हुआ ये?